Hello dear student, today we discuss exercise 3.4 question number 2 part 4. So starting the question number 2 part number 4, before that please like, subscribe and share my YouTube channel. Then now we start the question number 2 part 4. देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना एक बैंक जाती है टू विदड्रॉ 2000 रुपीज और वहां से कितना रुपया निकालती है, 2000 रुपीज विदड्रॉ करती है. सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, और वो कैशियर से कहती है कि उसको दें 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, उसको केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स दें. मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना टोटल कितने नोट्स मिलते हैं, मीना को 25 नोट्स मिलते हैं. टोटल 50 और 100 के नोट्स मिला के टोटल मीना को टोटल कितने नोट्स मिलते हैं, 25 नोट्स मिलते हैं. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड. तो अब आपने ये निकालना है कि उसको 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कुल कितने नोट मिलते हैं, 50 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे और 100 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे, ये आपने निकालना है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कहता है कि मीना बैंक गई और 2000 रुपया निकाला, मतलब टोटल मनी कितना, 2000. तो टोटल मनी इक्वल्स टू 2000. और मीना को जो ये 2000 रुपया मिलता है, मीना कहती है कैशियर से कि उसको केवल 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट दे दें, और कैशियर उसको 50 रुपीज और 100 रुपीज के टोटल नोट कितने देता है, 25. तो कंसिडर करते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल्स टू एक्स. मान लेते हैं 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स और 100 रुपए के कितने नोट हैं, वाई नोट्स हैं. क्लियर. 150 रुपीज के एक्स नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट हैं, वाई नोट हैं. और कैशियर ने उसको टोटल कितने नोट दिए, 25. 50 और 100 के ही नोट दिए क्योंकि मांगा उसने वही, और टोटल 50 और 100 के जो टोटल नोट उसको दिए वो कितने दिए, 25. मतलब इन दोनों को मिलाकर उसको टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट्स मिले. तो टोटल नोट्स इक्वल टू 25. मतलब 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसमें, एक्स, 100 रुपीज के कितने नोट्स थे उसमें, वाई, और इन दोनों को मिलाकर उसको कितने नोट्स मिले, 25. तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25. क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. टोटल उसने कितने रुपए निकाले, 2000. अब देखो बच्चों, अगर उसके पास 50 रुपीज के 2 नोट होंगे, 50 रुपीज के कितने, एक नोट अगर होता है तो 50 इंटू 1, मतलब उसके पास टोटल कितना रुपया है, 50 रुपया है. अगर उसके पास 50 रुपीज के 2 नोट्स हैं तो 50 इंटू 2, उसके पास टोटल कितना रुपया होगा, 100 रुपया होगा. अगर उसके पास 50 रुपीज के 3 नोट्स हैं तो उसके बाद टोटल कितना रुपया होगा, 50 के मिला के टोटल कितना रुपया होगा, 150. अब देखो टोटल मनी आपको दे रखा है 2000, जिसमें 50 रुपीज के नोट भी है और 100 रुपीज के नोट्स भी हैं. देखो बच्चों 50 रुपीज के कितने नोट हैं, एक्स, तो 50-50 मिलाकर उसके पास कितने रुपये हुए, 50 इंटू एक्स. तो यहां पर आ गया 50x. क्लियर बच्चों, जैसे ये निकाला हमने, समझ में आ गया. 50 रुपए का अगर एक नोट होगा तो 50 रुपया होगा, 2 नोट होंगे तो 100 रुपया होगा, 50 रुपए के 3 नोट होंगे तो 150 रुपया होगा. ऐसे ही 50 रुपए के उसके बाद एक्स नोट है, 50 रुपीज के एक्स नोट उसके पास हैं, तो टोटल कितने रुपीज उसके पास हो गए, 50-50 के मिला के 50x. क्योंकि ये 2000 में 100 के नोट भी आए, 100 के नोट भी आए, तो प्लस ऐसे ही चीज 100 का अगर एक नोट होगा तो 100 रुपया हो गया, 100 के अगर 2 नोट हो गए तो 100 इंटू 2 200 हो गए, 100 के अगर 3 नोट्स हो गए तो 100 इंटू 3 हो गया. ऐसे ही 100 के कितने नोट्स हैं, वाई नोट्स हैं, तो टोटल 100 के कितने रुपए हो गए, 100 वाई. क्लियर. और दोनों को मिलाकर उसके पास कितने रुपए हो गए, कितने रुपए उसने विड्रॉ किए, 2000 रुपीज उसने विड्रॉ किए, इतने रुपए उसने निकाले. क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. सिंपल सी एक बात थी, कहा यह गया था कि उसके पास टोटल नोट थे 25.
अब टोटल नोट्स में 50 रुपए के कितने नोट थे x, 100 के कितने नोट्स थे y, तो इन दोनों को मिलाकर यानी x प्लस y को मिलाकर कितने नोट थे उसके पास 25। फिर ये बोला गया कि उसने टोटल कितने मनी विड्रॉ किए 2000, कितने रुपए उसको मिले। अब देखो अगर उसको 50 रुपए के 4 नोट मिलते तो टोटल कितने रुपीस हो गए 50 इंटू 4। अब ऐसे 50 रुपए के कितने नोट है उसके पास, x नोट है, तो कितने रुपीस हो गए 50 इंटू एक्स। और 100 रुपीस के कितने नोट्स हैं y, तो 100 इंटू वाई, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो गए 2000 रुपीस। मतलब 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 रुपीस। क्लियर बच्चों। अब देखिए इन दोनों में से 50 क्या आ रहा है कॉमन, 50 कॉमन आ गया तो यहां बच गया x, 52 जा 100 तो यहां 2 बच गया, y इक्वल्स टू 2000। ये देखिए यहां ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50। दैट इंप्लाइज दैट x प्लस 2y इक्वल्स टू, देखिए बच्चों 50 अपॉन 2000 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, ये कितना आ गया 40 निकल के आ गया। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 4 जा 20, एक जीरो ऐसे रहा 40 आ गया। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 भी मिल गया 2 भी मिल गया। समझ में आया ना बच्चों ये इक्वेशन कैसे बनी, क्योंकि 50 के कितने नोट थे x, तो 50 50 करके टोटल कितने रुपीस थे 50 इंटू एक्स। 100 के कितने नोट थे y, तो टोटल 100 करके कितने रुपीस थे उसके बाद 100 इंटू वाई। कुल मिलाके दोनों को मिलाकर कितने रुपए थे 2000, यानी 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। 50 कॉमन लिया, सॉल्व किया, ये निकल के आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब ध्यान से समझिए, अब मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करता हूं। देखिए पहली x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। देखिए बच्चों अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बार बार समझा रहा हूं कि दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करके किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बनाओ इक्वल बनाओ। इसमें देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी देखो x का कोफिशिएंट 1 है। 1 बनाने की जरूरत, इक्वल बनाने की जरूरत है ही नहीं पहले से ही, क्योंकि क्या है इक्वल है। तो आप इन दोनों को क्या करो सॉल्व। देखो ये भी x यहाँ पर पॉजिटिव है, ये x भी यहाँ पर पॉजिटिव में है, तो क्या करेंगे अगर दोनों में सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऐड कर दूंगा तो जुड़ जाएंगे, माइनस करूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी दोनों वेरिएबल में सेम साइन होंगे तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या करा आपने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए बच्चों x प्लस वाई माइनस x प्लस 2y, पहले LHS वाला पोर्शन, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगा ले। क्लियर, इक्वल्स टू कितना 25 माइनस 40। क्लियर। अब देखिए बच्चों x प्लस वाई, अब देखिए ब्रैकेट हटा, बाहर से माइनस है, तो जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो कितना माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 40 में से 25 घटाइए, कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करके 15, बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो कितना आ गया माइनस 15। क्लियर। अब देखिए x से x कैंसिल, y में से 2y माइनस करो, 2y में से y माइनस करोगे कितना आएगा y, 2y के आगे कौन सा साइन है, बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है माइनस, इसलिए यहां पर क्या आएगा माइनस y इक्वल्स टू कितना माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना 15। और y कितने 100 रुपीस के नोट्स माने थे, तो 100 रुपीस के कितने नोट्स हैं 15 नोट हैं। क्लियर बच्चों। अब x की वैल्यू, तो इसको उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1। तो y इक्वल्स टू 15 हमने इक्वेशन 1 में रख दी, तो x प्लस y की जगह में 15 इक्वल्स टू 25। क्लियर। तो देखिए x इक्वल्स टू, ये यहां प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस में 25 माइनस
15, 25 में से 15 माइनस करो, कितना आ गया 10। और 10 हमने क्या माना था 50, x हमने क्या माना था 50 रुपीज नोट। तो क्या आ गया बच्चों, द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स हमने x माना था, वो कितने आ गए 10। क्लियर। और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स हमने क्या माना था, इसको y माना था, और y की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर बच्चों। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इन दोनों को मिला के 2000 रुपीज होने चाहिए। 50 इंटू 10 500, 50 इंटू 10 500 प्लस 100 इंटू 15, 50 इंटू 10 500, 100 इंटू 15 कितना 1500, दोनों को ऐड करो कितना आ गया 2000। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने, 50 रुपए के कितने नोट होंगे 10, और 100 रुपीज के कितने नोट्स होंगे 15। क्लियर बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।